मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। राम राज अभिषेक सुनु, हिय हर से नर नारी। लागे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नाउ माथा। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तद्यपि उचित जानु पोलिस प्रीति, पठिय काज नाथि असी नीति। प्रभुता तजि प्रभु केनि सुनेहु, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहु, अस हंस बंस अवतंस। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षंडोसोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुल की मुनुराऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाह देने तुम ही जुबराजू। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहि काजू। गुरु सीख देह राय पहिम गयो, राम हृदय अस बस मयु भयो। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि लरिकाई। करन बेद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा। विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रेम सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कटुलाई।
तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल केरव चंद। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कटुलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।